रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें सभी गांव वासी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। और इसी गांव में एक परिवार था जिसमें माँ, जिनका नाम था पार्वती, बाप जिनका नाम था गगन, और उनका एक छोटा बेटा अरुण, जो कि एक छोटी सी कुटिया में खुशी से रहते थे। रोज की तरह पार्वती चूल्हा जलाती और गगन खेत की ओर निकल पड़ता। वे गरीब थे, लेकिन इस छोटी सी खुशहाल जिंदगी से बहुत खुश थे। आसमान की ओर देख के गगन मन ही मन बोला, कितना प्यारा मौसम है, इस बार भी फसल अच्छी होगी, जिसे बेचकर मैं इस बार अरुण की फीस जमा कर दूंगा। माँ, आज मैं कुआं पानी लेने जाऊं। नहीं बेटा, आज मैं ले आती हूँ, तुम यही खेलो, मैं पानी लेकर जल्द ही लौटूंगी। और हाँ बेटा, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम्हारे पिताजी को बाजार से इस महीने का राशन उधार लाने को कहना। इस गांव में सब कुछ था, बस एक ही चीज की समस्या थी, और वो थी पानी की समस्या। इस गांव में एक ही पानी का साधन था, और वो था गांव का पुराना कुआं, जिससे सभी गांव वाले पानी भरते थे। लेकिन जल्द ही इस गांव की खुशी समाप्त होने वाली थी, क्योंकि अचानक आसमान से सभी बादल जोर हवा के कारण दूसरी ओर चली गई, और देखते ही देखते पूरा आसमान खाली हो गया। खेत से आने के बाद गगन दुखी होकर बोला, पार्वती, लगता है इस बार भी हम अरुण की स्कूल फीस नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इस बार भी अच्छी फसल नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुमने बाहर आसमान नहीं देखा? सारे बादल अचानक गायब हो गया है, पूरा आसमान खाली हो गया है। एक तो वैसे भी यहाँ पानी की कमी है, और ऊपर से बारिश की भी कोई अता पता नहीं। तुम फिक्र मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और वैसे भी गांव का पुराना कुआं है ना, उससे कुछ दिन निकल जाएंगे, तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 1000 रास्ते खोल भी देता है, इसलिए तुम ज्यादा सोचो मत, जो भी होगा अच्छा होगा। ये कहकर पार्वती वहां से चली जाती है। इस बदलती मौसम को देख गांव वाले आपस में बातचीत करते हुए, लगता है इस बार भी बारिश देर से होगी। देर से? भाई साहब, इस बार तो बारिश की कोई नामो निशान नहीं है। पता नहीं इस बार घर का गुजारा कैसे होगा। हैरानी से सभी कोई बोले, पता नहीं इस मौसम को क्या हो गया है। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ते जा रही है, इस गर्मी के कारण सबकी हालत खराब होते जा रही है। हाँ सासू माँ, इस दुविधा के कारण तो गांव का पुराना कुआं भी सूखने लगा है। न जाने हम अब पानी कहाँ से लाएंगे। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। इस महामारी के कारण सभी दुखी थे, लेकिन गगन कुछ ज्यादा ही परेशान था, क्योंकि एक तो वह बहुत ज्यादा गरीब था, ऊपर से जिससे उसके पास थोड़े बहुत पैसे आते थे, अब वो भी बंद हो चुके थे। वह दिन भर इधर उधर भटकता रहता और कहता, हे भगवान, ये कैसी दुविधा आन पड़ी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हालत और भी बिगड़ जाएगा। घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, और बाजार में भी पहले से उधारी है। इसके लिए कुछ तो करना होगा। कुछ हफ्ते बाद, अब तक तो कुछ नहीं हुआ था। असली खेल तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि धीरे धीरे सभी जगह सूखने लगे थे। देखते ही देखते सभी जगह सूख गई, और गांव का पुराना कुआं भी। अब तो यह एकलौता साधन भी बंद हो गया। अब तो गांव वालों की परेशानी चरम सीमा पर थी। तभी बिरजू बोला, अरे भैया, जब तक ये कुआं पर पानी था तो इस गांव के लोग इस पर निर्भर थे, पर अब ये कुआं भी सूख गया है। अब हम पानी कहां से लाएंगे? यहाँ तो आसपास की गांव भी नहीं जिसे कि हम उनकी गांव में जाके पानी भर सके। हाँ भाई, यहाँ तो दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। मेरे घर में तो पीने तक के पानी नहीं बची है। मैं तो जल्द ही यह गांव छोड़ के जाने वाला हूँ।
हे भगवान, ये कैसी दुविधा आन पड़ी है कि सब गांव वाले इस गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हे भगवान, कुछ तो उपाय कर हमें रास्ता दिखा। बेटे, तुम कहीं मत जाना, वरना मैं अकेली पड़ जाऊंगी, और वैसे भी इस बूढ़ी हालत में मैं क्या करूंगी। तुम कहीं मत जाना बेटा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा, और आप अकेली नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ, आपकी मदद मैं करूँगी। इस दुखद घड़ी में हम सब गांव वालों को एक साथ जुट होकर रहना चाहिए, न कि इससे डरना चाहिए। अरुण बहुत दिनों से ये सब देख रहा था और काफी उदास भी था। बारिश न होने के कारण उसके माता पिता को ये कहते सुना कि पार्वती, इस महामारी का कोई तो हल होगा। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मेरे होते हुए तुम सबको कितना दुख झेलना पड़ रहा है। मैं चाह कर भी तुम सब के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं कितना लाचार और बेबस हो गया हूँ। और यह बोलकर रोने लगा। तभी पार्वती बोली, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हम सबको दुख तो है, पर वो तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि इस सूखेपन के कारण। और हाँ, ये तो सृष्टि का नियम है कि जो लिखा हुआ है वही होगा, लेकिन इस दुविधा से डरने से ज्यादा हमें उसे लड़ने की चाह होनी चाहिए। ऐसा कहकर पार्वती उसे समझाती है, और यह बातें बाहर से अरुण सब कुछ सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, मेरे माता पिता कितने दुखी है, और केवल मेरे ही माता पिता नहीं बल्कि पूरा रामपुर दुखी है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, कुछ ऐसा कि सबकी दुख और पीड़ा समाप्त हो जाए। ये बोलकर अरुण वहाँ से निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि वह अपने इस सुंदर गांव रामपुर को मिटने से बचा सके। वह चलता रहा जब तक कि उसको कोई सुराग न मिल जाए, या ये पता चले कि अचानक से मौसम में बदलाव कैसे आ गया। अरुण चलते चलते मन ही मन सोचता कि अगर मैं घर लौटूंगा तो इस समस्या का हल लेकर ही। अरुण सूखे जंगलों को जैसे ही पार किया और उसने जो देखा वह अविश्वसनीय था। उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि एक सुंदर विशाल पेड़ पौधों, फूल और पत्तियों से भरी हुई एक झरना, जो कि उसके गांव से मीलों दूर पहाड़ों के बीच से निकल रही थी। ये देखकर अरुण बहुत खुश हो गया और बोला, बाप रे बाप, इतना बड़ा झरना, और यहाँ तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, लेकिन यहाँ तो चारों ओर पानी है। तो फिर हमारे गांव में ऐसा क्यों? क्या हो सकता है इसका राज? इस राज का पता मुझे लगाना ही होगा। एक काम करता हूँ, पहले तो पानी पी लेता हूँ, बहुत जोर से प्यास लगा है। और यह बोलकर अरुण पानी पीने चला जाता है। जैसे ही अरुण पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाता है कि वही पेड़ के पीछे से एक आवाज अरुण को सुनाई पड़ती है, रुक जा धूर्त बालक। अरुण घबराकर इधर उधर देखने लगा। क्या तुम्हें पता नहीं, इस जंगल को मैंने अपनी कठोर तपस्या से इतना सुंदर बनाया है, और तू बिना पूछे इस झरने का जल पान कर रहा है। मैं इसके लिए तुम्हें कठोर दंड दे सकता हूँ। अरुण घबराते हुए बोला, ये कैसी आवाज है, और यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ये झरना भूतिया तो नहीं? यहाँ कोई भूत नहीं रहता, तुम्हारे पीछे देखो। अरुण पीछे मुड़ता है और हैरानी से थोड़ी देर तक देखने लगता है, और फिर झटपट से पीछे की ओर दौड़ता है। फिर वह देखता है कि एक व्यक्ति जिनके बड़े बड़े बाल, लंबी दाढ़ी, विश्राम करते हुए एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे। उन्हें देख अरुण बोला, आप कौन है, और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं रहता, क्या आपको डर नहीं लगता? अरुण ऐसे ढेर सारे सवाल पूछता है। फिर वह व्यक्ति जवाब देता है कि डर और मुझे बालक, मुझे तो इस सृष्टि में किसी से डर नहीं लगता, केवल उस ऊपर वाले को छोड़ के। मैंने अपनी कठोर तपस्या से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, जिसका नमूना है ये खूबसूरत जंगल। इसे मैंने बनाया है, मैंने। अरुण गंभीर सोच में पड़ जाता है और पूछता है कि आपने, ये कैसे हो सकता है? जंगल तो खुद से ही बनता है। मेरा मतलब है कि पेड़ पौधे तो इस धरती सृष्टि का हिस्सा है।
तो फिर आप इसे कैसे बना सकते हैं? कृपया मुझे अच्छी तरह बताएं। वह व्यक्ति धीमे आवाज में बोला। सच जानना चाहते हो बालक? तो यहाँ बैठो और सुनो। अरुण जल्दी से वहाँ बैठ जाता है। ये बात है लगभग 100 वर्ष पहले की, जब यहाँ कोई पेड़ पौधे, घास फूस, फूल और पत्ते कुछ नहीं थे। एक शब्द में बोले तो, जो तुम आज ये खूबसूरत और मन को मोह लेने वाला, ये जो तुम दृश्य देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं थी और न ही कोई प्राणी यहाँ रहते थे। ये जंगल नहीं बल्कि एक झील था, जिंदगी से वंचित। अगर झील से भी यहाँ कोई आ जाए तो उसकी मौत तो पक्की थी। यह एक बंजर जमीन। अरुण बहुत सावधानी से उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि वह जैसा बोल रहे थे वैसा ही अरुण के गांव रामपुर में भी हो रहा था। इससे उसे ये तो पता चल गया था कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता था तो वह बाबा जी ही थे। उधर तो अरुण उनसे जानकारियां ले रहा था और दूसरी तरफ अरुण के माता पिता और गांव वालों की हालत मरने जैसी हो गई थी। रो मत पार्वती, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे अगर तुम दिन भर रोती रहोगी तो तुम्हारा तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहता और भी बिगड़ जाएगा। अगर तुम कहो तो हम कल ही ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। तभी पार्वती बोली, कैसे न रोऊं जी। हे भगवान, हमने क्या पाप किया है जो तू हमारी इतनी कड़ी परीक्षा ले रहा है। इससे अच्छा तो तू हमें अपने पास ही बुला लेता। अरुण भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि उन्हें पता नहीं कहाँ चला गया हमारा अरुण। तुम जाके पता करो न जी। इधर अरुण के माता पिता परेशान थे और दूसरी ओर अरुण बाबा जी को अच्छी तरह से सुन और समझ रहा था। आखिरकार उन्होंने अरुण को सारी सच्चाई बताई कि कैसे उन्होंने इस मनमोहक जंगल को अपनी श्रद्धा और शक्ति के बल पर इस वन का निर्माण किया। तभी अरुण झट से उठा और हाथ जोड़कर विनम्र आवाज में बोला, गुरुजी, हमारे गांव रामपुर का भी यही दुर्दशा हो गई है। मेरे माता पिता और गांव वाले सभी प्यासे मर रहे हैं। अगर जल्द ही इसका हल नहीं निकाला गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरुण उन बाबा जी को सारी बात बताता है और इसी के साथ शाम हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। मैं जानता हूँ बालक, तुम्हारी परेशानी क्या है और मैं ये भी जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। लेकिन अभी रात हो गई है और हमें इस समस्या का हल करने के लिए सूर्य की किरणों की जरूरत होगी, इसलिए अभी चलो मेरे साथ। ये कहकर बाबा जी उसे वहाँ से अपने विश्राम घर ले जाते हैं, जहाँ वे अक्सर विश्राम किया करते थे। बाबा जी अरुण से थोड़ी देर बात करते हैं, फिर दोनों सो जाते हैं। वे दोनों तो सो गए, लेकिन अरुण के पिताजी उसे सुबह से इधर उधर ढूंढ रहे थे। गगन को अरुण की कोई खबर तो नहीं थी, लेकिन वह इतनी कड़ी धूप में एक आस की किरण लेकर उसे ढूंढ रहा था। गगन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अब उसकी उम्मीद टूटने लगी थी। वह चलता, दौड़ता और रुक कर इधर उधर देखने लगता। ऐसा कोई जगह नहीं था जो कि गगन ने छान न मारा हो। वह गांव के बाहर तक गया, लेकिन अरुण का कोई पता नहीं चला। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर अरुण का पता नहीं चला तो पार्वती को क्या मुंह दिखाएगा। गगन थक हार कर घर वापस आ जाता है और उसके आते रात हो जाती है। पार्वती अरुण के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो चुकी थी और इसी कारण वह बेहोश हो गई। तभी गगन थका सहमा घर वापस लौटता है और कहता है कि पार्वती, अरुण का कोई पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चला गया हमारा मुन्ना। गगन निराश होकर अपना दुख पार्वती को बता रहा होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वह बेहोश पड़ी है और अपनी धुन में बोलते चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब पार्वती उसका जवाब नहीं देती तो उसे संदेह होता है और कहता है, तुम सुन रही हो ना पार्वती, मैं क्या कह रहा हूँ? पार्वती इसका कोई जवाब नहीं देती है और वैसी की वैसी पड़ी रहती है। अब गगन का संदेह यकीन में बदल गया था। वह छत से जाता है और गागर से एक गिलास पानी लेकर आता है और पार्वती के गालों पर छिड़क देता है। पानी के कारण पार्वती की आंख खुल गई और बोली, अरुण, मेरा अरुण कहाँ है? गगन, मेरे अरुण का कोई पता चला क्या?
हे भगवान, गगन बताओ ना मुझे, तुम चुप क्यों हो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। पार्वती पागलों की तरह गगन से सवाल पे सवाल पूछते जाती है और गगन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। इस वक्त वह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। गगन ये देख के और परेशान हो जाता है और पूरी तरह टूट जाता है और उदास होकर वहीं खड़ा हो जाता है। अगली सुबह अरुण और बाबाजी उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां उन्हें पानी का स्रोत मिलने वाला था। वे चलते रहे जब तक कि वे उस जगह पहुंच न गए। उस जंगल से मीलों दूर पहाड़ों के बीच होती हुई वे एक सुरंग के पास पहुंचे। तभी बाबाजी बोले, ओ गुफा, अपने द्वार खोल दे, मुझे अंदर आने दे। अगर तूने इनकार किया तो अपने ही अंधेरे में नष्ट कर दी जाएगी। मैं आदेश देता हूँ, या रास्ता दे या मिट जा। तभी अंदर से आवाज आती है, आपका स्वागत है गुरुदेव। भला मैं आपको अंदर आने से कैसे रोक सकता हूँ? लेकिन गुरुदेव, ये बच्चा कौन है? क्या से अंदर ले जाना उचित होगा? ये तो हमारे नियमों के खिलाफ है। अब तुम सिखाओगे मुझे क्या सही है और क्या गलत। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें तहस नहस कर सकता हूँ। रही इस बच्चे की बात, ये तो अंदर जाएगा ही। देखता हूँ कौन से रोकता है। ये बोलकर बाबाजी अरुण को अंदर ले जाते हैं। अंदर जाते ही अरुण देखता है कि गुफा के अंदर रंग बिरंगे अनेकों हीरे थी। तभी बाबाजी बोले, देखो बालक, इस रहस्यमयी गुफा को, इसमें हर तरह की परेशानी का इलाज है। यही है मेरे वर्षों की तपस्या का फल। और इस गुफा की एक और खास बात है, अगर गलती से कोई भी अंदर आ जाता है तो उसे यह कीमती और दुखों को हरने वाली हीरे दिखेंगी नहीं। इसी में से एक हीरो से तुम्हारा और तुम्हारे गांव का दुख भी मिटेगा। आओ यहाँ बैठ जाओ। बाबाजी अरुण को बैठने के लिए बोलते हैं और खुद भी बैठ जाते हैं और फिर सारी प्रक्रिया चालू कर देते हैं। ओ काले अंधकार की शक्तियों, मेरी साधना, मेरे मंत्र और मेरे बलिदान आज साक्षी है। मैंने वर्षों तक शमशान की राख होकर रातों की नीरवता में तुम्हें पुकारा है। आज वह रहस्यमयी शक्ति मुझे मिलकर रहेगी। जिस वस्तु को पाने के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, वह अब मुझसे दूर नहीं रह सकती। मंत्र जपा है रात रात भर, अग्नि जली है हर पहर। जिसे पाने को उठा ये हाथ, वो शक्ति होगी मेरी आज ही, हर हाल हर पहर। त्राहिमाम त्राहिमाम। अरुण, हाथ आगे करो। फिर बाबाजी अरुण को वो कीमती हीरा दे देते हैं जो कि इस बंजर धरती को फिर से हरा भरा कर सकता था। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि देखो बालक, मैंने हीरा तुम्हें दे तो दिया है, लेकिन आगे का कार्य तुम्हें खुद ही करना होगा। इसलिए ध्यान से सुनो। इस हीरे को वही कुआं में फेंकना जिसमें सभी गांव वाले पानी भरते थे, और 3 बार ओम ओम कहना। तुम्हारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। बाबाजी की बात अरुण ध्यान से सुनता है और हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। पता नहीं मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आप तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। आपकी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अरुण बाबाजी का शुक्रिया अदा करता है और फिर वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अरुण भागता है जितनी जोर से वह भाग सकता है, और जब तक कि वो पुराना कुआं नहीं पहुंच जाता, क्योंकि बाबाजी ने अरुण को बताया था कि रामपुर का बंजर होना इस कुएं के कारण ही था। बहुत वर्ष पहले ही इस कुएं को एक साधु ने श्राप दिया था। बरसों पहले ये कुआं बहुत घमंडी था और अपनी कभी न सूखने वाली शक्तियों के कारण सभी को अकड़ के साथ कहता, कोई मुझे सुखा नहीं सकता। तुम साधु को तो मैं अपना जलपान भी न करने दूं। इसी कारण वह साधु जी ने पूरे रामपुर को एक दिन सूखने का श्राप दे दिया। फिर अरुण जल्दी से हीरे को कुएं के अंदर फेंक देता है और कहता है, ओम ओम ओम। जैसे ही अरुण मंत्र बोलता है वैसे ही वातावरण में जगमगाहट शुरू हो जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। देखते ही देखते बंजर धरती पहले की तरह हरी भरी हो जाती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ों में फिर से पत्ते लग जाते हैं और इस वातावरण में परिवर्तन के बाद किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। सब कुछ वैसा हो गया था जैसा कि पहले। लेकिन अरुण को सब कुछ याद था। उसे पता नहीं था कि सभी गांव वाले जो कुछ भी घटा था वह भूल चुके थे। फिर अरुण घर लौट आता है। तुम सुबह से कहा थे बेटा, अगर कहीं जाते हो तो हमें बता दिया करो। अरुण सोच में पड़ जाता है और माँ की बात ये कह के टाल देता है कि खेलने गया था। लेकिन वह सोचता है कि मैं तो 10 दिनों से घर में नहीं
पर माँ ऐसा क्यों कह रही है कि सुबह से तुम घर पे नहीं हो। अरुण मन ही मन कहता कि अब छोड़ो इन बातों को, गांव की परेशानी टल गई उतनी बहुत है। लेकिन फिर भी अरुण को ये बात पची नहीं।